स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बेनबो में। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी जो अब तक हमने यूट्यूब पे डाली है बना करके, और इसी तरह मैं एक नई वीडियो उसी लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं जो कि उन्हीं टॉपिक के संबंध में जो हमने पहले बनाई है। और इस टॉपिक का जो हमारा आज का रहेगा विचार वो रहेगा मोनोपोली पे और इन्फ्लेशन पे, कि कैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है और लोगों के मन में क्यों आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन सेक्टर तेज़ी से इंडिया की मार्केट पे कवर कर रहा है या इंडिया के इकोनॉमी में कवर कर रहा है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो आप में से कईयों को शायद नहीं पता हो, बट गवर्नमेंट और मार्केट दोनों इंटरलिंक्ड हैं। गवर्नमेंट की ही वजह से मार्केट चल रही है और मार्केट की वजह से ही गवर्नमेंट चल रही है। अगर मार्केट बिल्कुल स्मूथ चलती है जैसे कोरोना से पहले भारत में चल रही थी, तो उससे गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेती रहती है, जैसे इंटरेस्ट लेती रहती है, उनमें से टैक्सेस लेती रहती है और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं जो वो एक रेवेन्यू के तौर पे मार्केट से लेती है। और अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है या इन्फ्लेशन आ जाती है या रिसेशन आ जाती है या कोई भी महामारी आ जाती है, तो उस टाइम पे मार्केट गवर्नमेंट से वही चीज़ों के जो उसने गवर्नमेंट को दी है उनको एक वापस अपील करती है कि मेरे को मेरे टैक्स रिड्यूस कर दो, मेरे को मेरे बेल आउट्स दे दो या कुछ इसमें और मेरे को थोड़े रिलैक्सेशन दे दो, ताकि जो मेरे पास अभी महामंदी आई हुई है या इन्फ्लेशन आई हुई है तो मैं थोड़े अपने रेट्स कम करके मैं अपना माल निकाल दूँ और मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। और मार्केट ये क्यों करना चाहती है और गवर्नमेंट ऐसे क्यों करते हैं, ये आपके सबके मन में विचार होगा। वो इसलिए करते हैं, वो आपकी वजह से करते हैं, क्योंकि एक तीसरा जो सामान्य व्यक्ति है उनका ट्रस्ट एक मार्केट पे बना रहना चाहिए कि मार्केट उसको एक सही दाम दे रही है और एक उनको सही चीज़ प्रोवाइड कर रही है। देखो, हमारे जैसे और आप जैसे लोगों के मन में मार्केट के भरोसा कैसे लिए है, आप सिर्फ हम दो वजह से हम मार्केट पे भरोसा करते हैं। अगर आप कोई चीज़ लेने जाओगे मार्केट में, अगर आपको उसका सही दाम मिलता है या आप कोई चीज़ बेचते हो, आपको उसको सही दाम बेचने पे मिल जाता है, तो आपको भरोसा है कि मार्केट बिल्कुल सही चल रही है और मार्केट बिल्कुल सही रेट दे रही है और ले रही है। दूसरा तरीका तब होता है जब कोई बहुत से जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जॉब करते होंगे, जब आपको आपकी स्किल्स के हिसाब से पैसा मिलेगा मार्केट में, तो आपको लगेगा कि मार्केट बिल्कुल सही है, जैसे कि कोरोना से पहले हो रहा था। तो अभी क्या हो रहा है, भारत में एक सिनेरियो ऐसा चल रहा है जिस पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है कि महंगाई भी बढ़ी हुई है और हमारे मन में ये विचार रहता है कि भारत में मोनोपोली बढ़ रही है या कुछ एक कंपनीज़ हैं जो डोमिनेट कर रही है मार्केट में, और छोटी छोटी कंपनीज़ बंद होती जा रही हैं और गवर्नमेंट भी कुछ एक गवर्नमेंट्स जो सप्लाईज होती थी वो प्राइवेटाइजेशन होती जा रही है उसकी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहली चीज़ है कि जब ऐसा महामंदी आ जाती है तो जो बाज़ार होता है, जो मार्केट होती है, और जो एक नागरिक होता है जो हमारे जैसा, वो सब एक सरकार की तरफ को देखते हैं कि अब हम इससे कैसे निपटे। मार्केट भी सरकार के पास जाती है कि मेरे को थोड़ा मेरे इंटरेस्ट रेट कम कर दो, मेरे को थोड़े पैसे मेरे कैपिटल बढ़वाओ या कुछ भी ऐसा कोई सोल्यूशन दो उनको। और जो एक आम व्यक्ति होता है वो भी ये चाहता है कि मेरी जॉब ना जाए, मेरी सैलरी ना कटे या मेरे माल का सही मेरे को रेट मिल जाए। तो इस टाइम पे सरकार ने उनको बिल्कुल विपरीत एक सोल्यूशन दिया है। उन्होंने उसी मार्केट को जो उससे हेल्प मांग रही थी, उन्हें उसी को एक सोल्यूशन बना के सामने पेश कर दिया है हमारे जैसे पर्सन्स के, कि आप इन्हीं में से लो, हम ये मार्केट को ही आपके लिए फ्री मार्केट कर देते हैं, आपको जो बेचना है जो लेना है इसी में से लो। पर इसमें हो कैसा रहा है, गड़बड़ कहाँ हुई है इसमें? बिल्कुल सही है कि उन्होंने एक फ्री मार्केट बना के दे दी, पर एक इसमें गड़बड़ कहाँ हुई है? तो वो इसलिए हुई है क्योंकि सरकार, जब कोरोना हो रहा था तो सरकार के पास इनकम जो हो रही थी रेवेन्यूज़ की वो बहुत रिड्यूस हो गई थी उस टाइम पे, और सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो आगे इनको सपोर्ट कर सके, जैसे इन्फ्लेशन आ गई है अभी। तो सरकार इसीलिए एक उनके पास यही विकल्प है कि वो फ्री मार्केट बना के लोगों के सामने पेश करे, क्योंकि वो खुद उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर उनको सपोर्ट करेगी तो सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा। तो सरकार भी इसमें बेबस है इन चीज़ों को करने के लिए। तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आता है, सरकार ने कुछ मिस प्रेजेंट किया है या कुछ उन्होंने गलत कदम भी उठाए हैं इसमें। जैसे कि पहला कि एक तो हम छोटी कंपनीज जो हैं वो बचाने के लिए हम उनको प्रयास नहीं कर रहे, हमने उनके ऊपर एक जो तीसरे पर्सन को बचाने के लिए उनके ऊपर एक रिफॉर्म थोप दिया जो था लेबर रिफॉर्म। उसमें क्या था कि आफ्टर कोरोना, अब जब अभी आपने न्यूज़ पे भी सुना होगा कि कंपनीज कोई भी लेबर के पैसे रिड्यूस नहीं कर सकती, कटौती नहीं कर सकती और उनको अपनी जॉब से निकाल नहीं सकती। तो हुआ क्या
कोरोना के बाद इतनी इन्फ्लेशन आई और डिमांड की इतनी रिड्यूस हो गया था कोरोना के बाद कि कंपनीज़ का जो सामान था वो बिक ही नहीं रहा था, छोटी कंपनीज जो बना रही थी। और उसके कारण क्या हो रहा था कि जो लेबर है वो तो अपनी फिक्स सैलरी ले रही है, जो स्टाफ है वो अपनी फिक्स सैलरी ले रहा है, पर वो छोटी कंपनीज के बाद कैपिटल एक फिक्स होती है जिसको वो अगर ड्रेन करती रहेगी उनके पास, तो उनके पास बचेगा ही क्या, ये आपको भी पता ही होगा। तो ऐसा ही कुछ केस छोटी कंपनीज के साथ हुआ कि उन्होंने जितना जो उनके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ था उन्होंने अपने सैलरीज, क्योंकि वो निकाल सकते नहीं थे, पे ऑफ कट नहीं कर सकते थे, तो उनको देना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते करते वो बैंकरप्सी की तरफ चली गई और बहुत सी कंपनीज ऐसे करके बंद हो गई। और जो बड़ी कंपनीज थी जिनके पास माल अच्छा था और पैसे अच्छे थे और जिनके पास एक इसेंशियल आइटम्स थी जैसे मेडिसिन्स की और लोहे की, एल्युमिनियम की, तो उन्होंने क्या किया, वही माल को उन्होंने महंगा करके बेचना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, उनकी इनकम भी बढ़ गई और उनकी शेयर प्राइजेस भी बढ़ गए। तो इसीलिए आपने देखा होगा अभी जो एक क्वेश्चन बहुत ही उठ रहा था अभी कि कैसे भारत में शेयर मार्केट में प्राइस इतने ऊपर है और इकोनॉमी इतनी नीचे है। तो उसका यही कारण था कि बड़ी कंपनी ने महंगा करके सामान बेचा और अपने शेयर्स बढ़ा लिए, और छोटी कंपनी जो कि कंट्रीब्यूट कर रही थी 60 से 70% जीडीपी में, वो बंद हो गई या वो बहुत ही नीचे लेवल में चली गई। तो इसलिए इकोनॉमी नीचे चली गई और शेयर प्राइस ऊपर चले गए। तो ये स्थिति कुछ भारत में इस टाइम पे है और ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आपको फिर से देखनी हो तो ऊपर लिंक दिया हुआ है आपके लिए, तो आप देख सकते हैं कि कैसे अब बड़ी कंपनीज ने अपने रेट्स बढ़ा करके माल बेचा है। और अब यहाँ पे आगे का फर्दर जो बहुत ही मिसप्रेजेंट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से वो ये हुआ है, पहले तो रिफॉर्म्स लग गए, कंपनीज बंद हो गई, और जो कंपनीज बंद हुई तो जो उनके लेबर्स थे वो बेचारे यहाँ पर क्या करते शहरों में, वो वापस अपने गांव की तरफ जाने लगे। और जैसे ही वो गांव की तरफ जाने लगे तो गांव में तो उनके पास एक फिक्स इनकम सोर्स था, खेती या फार्मिंग, तो वो उन्हीं से उनका इनकम आता था। तो अगर वही बंदे वो थे जो लेबर जो यहाँ पे कमाई करते थे शहरों में और महीने का 5-6 हज़ार अपने परिवार में जो गांव में रहते वहाँ भेजते थे, तो उन जो गांव में परिवार है उनके पास वो 5-6 हज़ार भी आ रहा था और जो एमएसपी का पैसा था जो गवर्नमेंट देती थी खेती पे वो भी 13% मिलता था। तो वो बहुत अच्छे थे, यहाँ पे भी बहुत सही चल रहा था मार्केट और उधर भी बहुत मार्केट सही चल रही थी। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे वो सब काम बंद करके वो खुद वहाँ पे चले गए अपने परिवार वालों के पास बेरोजगार होकर के, और सरकार ने क्या एक न्यू रिफॉर्म ला दिया किसानों के प्रति कि जिसमें एमएसपी नहीं मिल रही उनको, और वो 13% वहाँ से भी रिड्यूस हो गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आई, मतलब आम आदमी को मन में ये क्यों डाउट आ रहा है कि यहाँ पे मोनोपोलिस्ट हो रही है। तो मोनोपोलिस्ट इसलिए हो रही है कि एक तो छोटी कंपनीज बंद हो गई हैं सभी, सरकार के पास पैसा नहीं है जो कि वो खुद इन चीज़ों को चला सके, तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर रहा है इनकी, और प्राइवेटाइजेशन में जो बड़े प्लेयर्स हैं वही टिक पा रहे हैं। और थर्ड थिंग कि ये हुआ क्यों, जो हम इस वीडियो में करना चाहेंगे, या इसको कैसे रोक सकते हैं। तो ये रिफॉर्म्स लाने से पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि एक अमेरिका में भी ये रिफॉर्म्स लाने से पहले उनको सोचना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका के एक बहुत ही बढ़िया जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जब आपकी इकोनॉमी नीचे गिरी हुई हो तब कोई रिफॉर्म मत लाओ अपनी इकोनॉमी में। और यहाँ पे बिल्कुल उलट हुआ, यहाँ पे हमने जो रिफॉर्म्स किए वो जब इकोनॉमी इतनी बैड थी तब उन्होंने उनके सामने रख दिया कि ये हमने रिफॉर्म्स करने हैं इसमें, और वो उन्होंने किए भी। और उससे क्या हुआ, इकोनॉमी ऊपर नहीं चढ़ी, वो इकोनॉमी और नीचे गिर गई, और लोगों का विश्वास जो मार्केट पे बना हुआ था वो उठता जा रहा है। क्योंकि आप सरकार बदल सकते हैं, हम लोग सरकार बदल सकते हैं, पर हम मार्केट नहीं बदल सकते। अगर मार्केट में एक बार मोनोपोलिस्टिक आ गई या मार्केट एक प्राइवेटाइजेशन में चली गई एक या दो कंपनीज के पास, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते और सरकार भी उसमें बेबस हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो कि होनी नहीं चाहिए, हमेशा फ्री मार्केट रहनी चाहिए। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और भी बताना चाहूँगा। अभी यूएस में एक हमारे यूएस गवर्नमेंट ने फेसबुक और गूगल पे केस किया हुआ है, और वो क्यों किया हुआ है, क्योंकि उनकी बढ़ती मोनोपोली को देखते हुए। अभी 2018 में एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। 2018 में कांग्रेस ने सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं उनका इंटरव्यू कर रहे थे, और उनके ठीक पीछे अगर आप वो वीडियो अभी गूगल पे सर्च करोगे, सुंदर पिचाई के पीछे जो पेनी अंकल वो एक वीडियो में नज़र आ रहे थे। और वो एक पेनी अंकल का वहाँ पर मतलब है जो मोनोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज़ होती है वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं
कि ये मोनोपोलिस्ट आने वाली है, तो उनके पीछे बैठ के वो कभी अपना जो ग्लासेस थे वो चेंज कर रहे थे, कभी मूंछों को अपने घुमा रहे थे। तो आप वो प्लीज़ एक बार देखना उस वीडियो को। तो वो यही दर्शा रहे थे कि मार्केट का एक दूसरा रूप भी है जो कि है मोनोपोलिस्ट। अगर हम टाइम रहते और समय रहते इनको ना हम रिफॉर्म को दोबारा इसको वो करके रिड्यूस करके और मार्केट को ना उठाएंगे तो ये प्राइवेटाइजेशन होती चली जाएगी, और जो कि बहुत ही खतरनाक है। आप अपने फिर जो मैंने आपको 2 फैक्टर्स बताए थे स्टार्टिंग में कि आपको आपका सही दाम नहीं मिलेगा और आपको आपका सही रेट नहीं मिलेगा आपके काम करने का, स्किल्स का, अगर मोनोपोली आ जाएगी। क्योंकि कोई आपको सही रेट नहीं देगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई आपको सही रेट में सामान नहीं मिलेगा और आपका सामान बिकेगा नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो का निचोड़ यही है कि मोनोपोली आने से भारत में बहुत गंभीर स्थिति आ सकती है आने वाले टाइम में, और इसको रोकने के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि वो कैसे कैपिटल में फ्लो करें यहाँ पे सरकार में। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि वो कैसे कैपिटल बढ़ाए इकोनॉमी में और छोटी कंपनीज को फिर से पुश अप करे कि वो दोबारा रिफॉर्म होकर के वापस आए और उनको कुछ कटौती करके या कुछ भी करके। क्योंकि अगर आदमी का भरोसा उठ गया फ्री मार्केट से तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी भारत में तो यहाँ ये देश पिछड़ता चला जाएगा और सरकार के पास इतनी पावर नहीं रहेगी कि वो उसको संभाल सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको सबको क्लियर ही हुई हो कि मोनोपोली से क्या हो सकता है और क्यों लोग सोच रहे हैं कि मोनोपोली आ रही है। मोनोपोली आने का एक ही कारण है कि छोटी कंपनीज जा रही हैं और बड़ी कंपनी उभर के आ रही हैं, और वो बड़ी कंपनी और बड़े प्लेयर्स सिर्फ 2-3 ही हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा और जो कि होल्ड किए हुए हैं ज़्यादा इकोनॉमी पे आज के टाइम में। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए अगर जिनको नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या रिफॉर्म्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई है और मोनोपोली क्यों हो रही है, और उनके माइंड में है कि सरकार देश को बेच रही है, तो उनको ये जरूर एक बार वीडियो दिखाइए कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। थैंक यू।